नमस्ते दोस्तों, डियर पीके सर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, कल अपने ब्रिटिश काल भारत में कैसे आए थे उनको फिर डिटेल से अपने पढ़ा और समझने की कोशिश की। आज अपना बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन क्या होता है दोस्तों? किसान आंदोलन इज ए सोशल मूवमेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर पॉलिसी। किसान आंदोलन कृषि नीति से जुड़ा एक सामाजिक आंदोलन होता है। इसका मकसद किसानों के अधिकारों की रक्षा करना होता है दोस्तों। किसान किसान आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है। सम स्पेशल थिंकिंग अबाउट दैट इज फार्मर्स मूवमेंट्स। किसान आंदोलन से मतलब किसान आंदोलन के बारे में कुछ अपने खास बातें करते हैं। पहले आंदोलन से पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं क्या होता है। देखो, किसान आंदोलन दोस्तों, किसान आंदोलन का मकसद कृषि नीति के बदलाव लाना होता है। किसान आंदोलन में किसान अपनी मांगों को सीधे तौर पर लड़ते हैं। किसान आंदोलन में किसानों की स्थिति सुधारने की कोशिश की जाती है इसकी। और दोस्तों, किसान आंदोलन में किसानों की मांगे बेहतर मूल्य और बेहतर मजदूरी और काम करने की स्थिति जैसी होती है। और किसान आंदोलन में किसानों के लिए कृषि और भी क्षेत्र होते हैं, उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से किसान आंदोलन, भारत में भी किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में किसान आंदोलन का जनक दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती को कहा जाता है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके बारे में एक लेखक ने अपनी किताब में लिखा था कि पटना में महजब उर्फ हल के घर पर इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। किसके घर पे हुई थी? मजहर उल हक के घर पर महात्मा गांधी से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद महात्मा गांधी विचारों से प्रभावित होकर ये राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में कूद पड़े थे। तो दोस्तों, आज अपने बहुत ही शानदार टॉपिक है, क्या है? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों? पहला पढ़ेंगे बिजोली किसान आंदोलन, कैसे शुरुआत हुई पूरी डिटेल के साथ। दूसरा पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन। तीसरा पढ़ेंगे शेखावती, फिर मारवाड़ किसान आंदोलन, फिर अलवर किसान आंदोलन। दोस्तों, अपने ये किसान आंदोलन क्यों हुए थे, कैसे हुए थे, क्या कारण था इनका? ज्यादातर ये किसान आंदोलन जो नाम बोले थे ना, शेखावती, बिजोलिया, बूंदी थी, ये करों की वजह से हुए थे। कर बहुत ज्यादा लग गया था, इस वजह से ये आंदोलन हुए थे। तो दोस्तों, अपने मैं ये 5-6 आंदोलन पूरी मतलब इसी क्लास में मतलब एक ही वीडियो में करने की कोशिश करूँ। पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे क्या थे आंदोलन। तो दोस्तों, बस आपको केवल और केवल सुनना है बस, और आपने शुरुआत तो अपने इस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, किसान आंदोलन के बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा और याद भी कराऊंगा एक कहानी के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। किसान आंदोलन क्या था? देखो, किसान आंदोलन के बारे में बता दिया था मैंने, कृषि से जुड़ा हुआ था। तो किसान आंदोलन के बारे में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे बिजोली किसान आंदोलन। देखो, बिजोली किसान आंदोलन मेवाड़, राजस्थान के मेवाड़ राज्य के किसानों द्वारा 1897 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला एकमात्र अहिंसक आंदोलन था। 44 साल तक चला था आंदोलन बिजोलिया। यह आंदोलन बिजोली आंदोलन किसानों पर अत्यधिक कर लगाने के विरुद्ध में किया गया था। यह आंदोलन कर मतलब टैक्स, हर चीज टैक्स भरना पड़ता था। यह आंदोलन बिजोलिया के जांगीर से प्रारंभ होकर आसपास के जागीरों में भी फैल गया था। इस समय में बिजोलिया क्या थे? प्राचीन नाम बिजावली था इसका, जो राजस्थान के भीलवाड़े जिले में है। तो बिजोलिया ठिकानों में उपरमाल की जागीर के अंतर्गत आता था। उपरमाल एक पठार था, उसके अंतर्गत आता ये बिजोली ठिकाना। ये ठिकाना राणा सांगा ने अशोक परमार को उपहार में दिया था, गिफ्ट के रूप में। क्योंकि अशोक परमार क्यों दिया था? अशोक परमार ने राणा सांगा की खानवे युद्ध में मदद की थी, आपको मेवाड़ के अंदर बताया गया था। तो बिजोलिया का किसान आंदोलन हुआ था ना दोस्तों। तो इस किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या क्या थे? इस मैंने पहले बोला था, आंदोलन का मुख्य कारण था कर टैक्स। तो इसके अपने 4-5 कारण देखते हैं। पहला था, इसमें 83 प्रकार के लाग बाग कर थे। 83 प्रकार के कर लगाए, छोटे बड़े। फिर उसके बाद 2 नंबर इसमें कर था लाटा कुत्ता कर। ये खेत में जो खड़ी फसल थी उसके आधार पर ये कर लगाया जाता था, जो खेत में फसल खड़ी थी ना उसके आधार पर। तीसरा कर इस पे लगाया गया था चौरी कर। चौरी कर क्या है? किसान की बेटी की शादी पर यह कर लगाया जाता था। किसान की बेटी हुई तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, ये कर था। फिर एक कर और था 4 में तलवार बंधाई कर। ये नए जागीरदार बनते थे ना,
के लिए उस पर वसूल किया जाता है ये कर, नई जागीरदार। फिर बेगार कर भी था। बेगार कर क्या है? बिना वेतन, मतलब बिना वेतन काम करवाना था, ये भी कर था। तो दोस्तों ये इन्हीं वजह से ये आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन अपने ना पूरी 3 चरणों के अंदर बढ़ेंगे और 3 चरणों में हुआ था। और 3 चरण में कौन से आंदोलन में धाकड़ जाति के किसानों प्रमुख योगदान था इसमें, बिजोली किसान आंदोलन के अंदर। ये याद रखना किस जाति के आंदोलन में सबसे ज्यादा योगदान था, धाकड़ के अंदर। तो इसका प्रथम चरण पढ़ते हैं। प्रथम चरण, फर्स्ट चरण के अंदर क्या होता है? 1897 से लेकर 1916 तक ये आंदोलन शुरू होता है। इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। इस आंदोलन की शुरुआत होती है 1897 में गिरधारीपुरा गांव से हुई। एक गांव था, उसके अंदर, उस गांव का नाम था गिरधारीपुरी गांव। उस गांव के अंदर है ना, ये बात है दोस्तों 1897 में, वहां पर एक गंगाराम धाकड़ के आदमी था। गंगाराम धाकड़, उस व्यक्ति के पिता की मृत्यु बोल रहे थे ना, 12 जैसे अपने बोल रहे, अवसर पर किसान एक साथ बैठे थे। तो जिसमें एक बढ़ोतरी की शिकायत मेवाड़ महाराजा के प्रस्ताव में रखा गया था कि अपने कर बहुत ज्यादा लग रहा है, इस वजह से उसकी चर्चा कर रही थी। इस पे नानाजी पटेल और ठाकरे पटेलों ने उदयपुर भेजा गया था, लेकिन महाराणा से मिलने से पहले असफल हो गए थे, क्योंकि ये महाराणा से मिल नहीं पाए थे, क्योंकि इसी उद्देश्य से भेजा था, कर कम करने की वजह से चर्चा हुई थी उसकी। तो शिकायत में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने अपने जांच अधिकारी हमीद हुसैन को नियुक्त किया गया था, और जांच के बाद कोई भी कार्य नहीं की, जांच के लिए भेजा था हमीद हुसैन को। फिर बिजोलिया के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह ने शिकायत करता नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया, क्योंकि वो जागीरदार थे। उन्होंने कहा हमारे विरुद्ध तुम शिकायत कर रहे हो, इसलिए उसे मेवाड़ से निकाल दिया था। फिर दोस्तों बात आती है राव कृष्ण सिंह है, वो कब थे? 1903 के अंदर। 1903 में सवरी कर लगा दिया था। सवरी कर क्या? शादी पे लगता था। जो भी व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह करता है, उसे ठिकाने के रूप में उसे 5 रुपए जमा करवाने पड़ते थे। 5 रुपए बहुत होते थे, ये समझो 10 रुपए में उसकी शादी हो जाए, 5 रुपए उस राजा को देने पड़ते थे। तो दोस्तों बात आती है 1906 के अंदर। 1906 के अंदर राव कृष्ण सिंह का निधन हो जाता है। राव कृष्ण सिंह का निधन के बाद उसका बेटा राव पृथ्वी सिंह नया ठिकानेदार बनता है। 1906 की बात है। उसी टाइम राव पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार मुदाई नामक एक नया कर और लगा दिया जाता है। ये कर था कि नए जागीरदार मतलब उसके विरुद्ध उस पर यह कर लगाया जाता। यह नए जागीरदार के उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा जानलेवा उत्तराधिकारी शुल्क था। तलवार बंधाई कर के विरोध में साधु सीताराम दास, फतेह कर्मचारण व ब्रह्मदेव ने नेतृत्व किया था। 1913 में आंदोलन करते हुए भूमिका कर नहीं दिया इन्होंने। फिर दोस्तों बात आती है पहले चरण में साधु सीताराम दास, नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल, फतेह कर्मचारण, ब्रह्मदेव आदि ने आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। एक्टिव हो गए थे इस आंदोलन के लिए, ये आंदोलन करना है। अब इसका दोस्तों दूसरा चरण आता है। 1915 से लेकर 1927 तक। इसका नेतृत्व में एंट्री होती है विजय सिंह पत्ती की। विजय सिंह पत्ती के बारे में क्या है? 1916 के अंदर विजय सिंह पत्ती ने साधु सीताराम दास ने आग्रह किया था कि बिजोलियत की साल आंदोलन की बागडोर आप संभालो। तो विजय सिंह पत्ती का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह था, जो क्या है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाला था। विजय सिंह पत्ती ने 1916 में किसान पंथ बोर्ड स्थापना की थी, और इसका अध्यक्ष कौन था? साधु सीताराम दास के। और 1917 में उपरमान पंच बोर्ड, जो क्या है उसके अंदर 13 सदस्य बनाए गए थे, की स्थापना की थी, और श्री मन्ना पटेल को इसके अंदर सरपंच बनाया गया था। ये किसने पूछा जाता है? मन्ना पटेल को क्या बनाया गया था? सरपंच या सरपंच किसे बनाया गया था? मन्ना पटेल को। तो दोस्तों बात आती है उपरमान का डंका नामक पर्चा लोगों को आंदोलन जोड़ने के लिए बांटा गया था। वहां पे एक पर्चा बनाया गया था ये लोगों जोड़ने के लिए, इसमें ना कि इस आंदोलन में जुड़ने के लिए एक मतलब ये पर्चा बांटा गया था वहां पे। तो उसके बाद दोस्तों बात आती है 1918 के अंदर पथिक जी ने गांधी से मिले और इस पर आंदोलन के बारे में बात आया था, या बात की थी। 1918 के अंदर महात्मा गांधी से मिले थे विजय सिंह पत्ती। गांधी जी ने अपने महासचिव महादेव देसाई को जांच के लिए भेजा था कि वाकई में आंदोलन होना चाहिए क्या। फिर गांधी जी ने इस आंदोलन में रुचि लेकर, मतलब उन्होंने एक रुचि ली थी इसमें, और अंग्रेज सरकार ने किसानों की मांगों में औचित्य की जांच करने के लिए अप्रैल 1919 का दिन था। न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग गठित हुआ था इसी दिन, 1919 के दिन। लेकिन मेवाड़ राज्य में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। 1922 का दिन था दोस्तों। एजीजी हॉलैंड ने प्रयासों ने किसानों व रियासतों के बीच एक समझौता हुआ, लेकिन ठिकाने इसे भी लागू नहीं किया था। फिर दोस्तों बात आती है
किसानों के लगान और करों को भुगताने और बंद कर दिया था इस किसानों को। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन से मुद्दे पर नागपुर कांग्रेसी अधिवेशन में उठाया था इसका ये मुद्दा। फिर दोस्तों नारायण पटेल आते हैं। ये दोस्तों बात होती है करों पे चल रही है, अपने टैक्स वसूल कर रहे थे। फिर नारायण पटेल कर देने से मना कर देता है और जब इसे जेल में डालने की कोशिश करते हैं नारायण पटेल को, तो 2 से 3,000 किसान इसके साथ खड़े हो जाते हैं, एकजुटता हो जाती है वहां पे। फिर दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी आते, संपादक थे, किसके पत्रिका थे वो, क्या थे, कानपुर से प्रकाशित करने वाले प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से आंदोलन को पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया था। किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। तो कानपुर से पत्रिका प्रकाशित होती थी, वो पूरे भारत के अंदर रहती थी। फिर बात आती है दोस्तों 1920 की। 1920 के अंदर विजय सिंह पथिक ने पहले वर्धा, फिर अजमेर से राजस्थान केसरी नामक पत्र का प्रकाशन किया था। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने 1920 के अंदर। फिर दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के बाद में मराठा, अब सुनते जाने के बाद, बिजोलिया के पत्रकार थे, मराठा पत्रिका थी पुणे की, अभ्युदय पत्रिका थी प्रयाग की, और भारत मित्र थी कोलकाता की पत्रिका, और नवीन थी राजस्थान की, राजस्थान के अजमेर से समाचार पत्रों में लिखा गया था, इन्हीं पत्रों की नंबर। फिर दोस्तों 1927 का दिन था। 1927 के दिन विजय सिंह पथिक ने नेताओं के बीच आपसी मतभेद की वजह से इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। उनके मन मुटाव हो जाता है, तो वो कह रहे हैं मैं ये अध्यक्षता करूंगा, कोई मैं इसी वजह। फिर इसका दोस्तों एंट्री होती है तीसरे चरण की। तीसरा चरण है, विजय सिंह पथिक चल जाते हैं 1927 से 1941 तक। इसका नेतृत्व करते हैं माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा इसका नेतृत्व करते हैं। विजय सिंह पथिक के जानने के बाद इस आंदोलन को माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय और राम नारायण चौधरी, हरिभाई टिकर और रमाबाई जानकी देव आदि ने आंदोलन को एक भाग लिया था, एक एक्टिव भाग लिया था इसके अंदर, इन लोगों ने, ठीक है। फिर दोस्तों 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर राघवाचार्य किसानों के बीच एक समझौता हो गया था। किसके बीच हो गया? प्रधानमंत्री थे राघवाचार्य, उस टाइम 1941 के अंदर हो गया था, जिसमें सभी बातें मान ली गई थी, आंदोलन समाप्त हो गया था। इसी प्रकार से आंदोलन 44 साल चला था और माणिक्यलाल वर्मा ने अपने पंचड़ा गीत से किसानों को जोश भर दिया था इस आंदोलन के अंदर। ये गीत पूछा जाता है, पंचड़ा गीत किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का, नहीं कि जमनालाल बजाज का, जयनलाल व्यास। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये बिजोलिया किसान आंदोलन यही समाप्त होता है। अब मैं इसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश, अगर मैं ये थ्योरी लिखाता तो ये मैं वीडियो वापस देके लिख लेते। तो इसके बाद अपने चलते हैं बूंदी किसान आंदोलन। बिजोली किसान आंदोलन पढ़ लिया था दोस्तों। बूंदी किसान आंदोलन होता है सन 1922 के अंदर पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में। बूंदी में किसानों ने मुख्यतः राज प्रशासन के विरुद्ध बूंदी में किसान आंदोलन किया था, जबकि मेवाड़ में किसानों के अधिकांश आंदोलन जागीर व्यवस्था के विरुद्ध में था। बूंदी किसान आंदोलन था ना दोस्तों, इसमें स्त्रियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी चौधरी ने किया था। बूंदी किसान आंदोलन के अंदर अगर ये पूछ जाना इसके अंदर किसने नेतृत्व किया था, अंजना देवी चौधरी ने इसके अंदर बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बूंदी किसान आंदोलन के भी कोई कारण थे क्यों होना था ये, जैसे अपने बिजोली किसान आंदोलन के पड़े थे कारण, इसी प्रकार बूंदी किसान आंदोलन के कारण ये थे कि इसमें 25 प्रकार के कर थे। पहला ये कारण। दूसरी इसकी अधिक भू राजस्व मतलब भूमि बहुत अधिक थी। इसमें लाता कुंता वो भी था कर, सेम बिजोली किसान आंदोलन वाले करते, बेगार भी करता इसके अंदर युद्ध पर भी कर लग गया था। अगर युद्ध क्षेत्र में जाते उसमें भी कर देना पड़ेगा जनता को, एक भ्रष्टाचार फिर भी था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बूंदी किसान आंदोलन का ये मुख्य कारण थे करोगे। बूंदी के दक्षिण में देखो दोस्तों, बूंदी है ना, उसके दक्षिण में और पश्चिम में मेवाड़ राज्य को स्पर्श करने वाला एक क्षेत्र पड़ता है। उस क्षेत्र को ब्रड नाम बोलते हैं। बूंदी क्षेत्र है ना, उसके दक्षिण और पश्चिम में मेवाड़ राज्य है ना, उसके लाइन छुट्टी है और उस क्षेत्र को नाम बोलते हैं ब्रड। क्या बोलते हैं? ब्रड है। ब्रड क्यों बोलते हैं? पथरीला व कठोर होने के कारण इसे ब्रड नाम से जाना जाता है या बोला जाता है। तो इसीलिए बूंदी किसान आंदोलन को ब्रड किसान आंदोलन भी कहा जाता है इसी वजह से। तो इसके अंदर भंवरलाल सोनी ने नेतृत्व से ब्रड किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? भंवरलाल सोनी ने। ब्रड क्षेत्र सर्वप्रथम अगस्त 1920 में साधु सीताराम दास द्वारा डाबी में डाबी किसान पंचायत की स्थापना और राजपुरा के हराते हुए भड़क को किसानों को पंचायत का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। देखो इसके अंदर है राजस्थान सेवा संघ को, इसके अंदर दोस्तों राजस्थान सेवा संघ के प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप बूंदी किसान
सर्वप्रथम 1922 अप्रैल का दिन था। 1922 में बूंदी सरकार के विरुद्ध पंडित नेंदूराम शर्मा के नेतृत्व में बूंदी किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। देखो इसके अंदर है किसानों का निर्णय लिया कि खादी को बढ़ावा देना, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया जाएगा, शराब भी बंदी की जाएगी, शराब तो बंद कर दी जाएगी पूरी तरह से, लगान नहीं दिया जाएगा, जंगल वाली सभी वस्तुओं पर कर नहीं दिया जाएगा। इसका मेरा ये भी था। तो दोस्तों ये बूंदी किसान आंदोलन में भी कर थे। इसके अंदर राज के तरह जो सरकारी भूमि थी ना उस पर कब्जा कर लिया जाएगा और सरकारी न्याय का बहिष्कार किया जाएगा। इसके अंदर ये भी था। और दोस्तों इसके अंदर 4 किसान पंचायत, इसके अंदर कितने थी? 4 किसान पंचायत थी। कौन सी थी? एक डाबी थी, बरड थी, गदरगड्डा थी और बरूगंज थी। ये स्थापित की जाएगी ये 4 पंचायत। फिर दिन है दोस्तों 2 अप्रैल 1923 का दिन था। बूंदी में डाबी नामक स्थान पर किसानों का सम्मेलन हो रहा था, जहां पर पुलिस अधीक्षक इमरान हुसैन ने गोली चला दी थी। एकजुट थे, सम्मेलन था, इसमें कितने पुलिस अध्यक्ष थे? कौन? इमरान हुसैन, इकराम हुसैन, जिसमें भील व देवीलाल बुजुर्ग घटना स्थल पर ही शहीद हो गए थे गोलियों से हैं और कुछ घायल हो गए थे। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे जब उन पर गोली चलाई गई। झंडा गीत लिखा गया, पंचले गीत किसे वर्मा। तो राजस्थान सेवा संघ द्वारा घटना की जांच के लिए राम नारायण चौधरी और सत्या भगत भेजा गया था। रिपोर्ट समाचार पत्रों में छपा गया था जांच के लिए दोस्तों। फिर तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान कहाँ की थी? अजमेर की पत्रिका थी। और राजस्थान केसरी कहाँ से? वर्धा से निकलती थी। और प्रताप कहाँ से थी? बताया था ना, कानपुर से। आद्य समाचार पत्रों में आंदोलनकारियों पर किए जा रहे थे। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसके व्यापक रूप से प्रचार हुआ था। बूंदी राज्य की सभी जगह से आलोचना होने लगी थी कि जिससे बूंदी राज्यों के राजा के 3 लोगों के नेतृत्व में 3 लोगों कौन से थे? पृथ्वी थे, राम प्रताप और बेरोलाल जांच आयोग का गठन किया था इन 3 लोगों ने। ये सच में आंदोलन हुआ था क्या? क्यों हुआ था इसकी जांच की? फिर दोस्तों बात आती है इसके बाद भी किसानों ने कोई रियासत नहीं मिली थी। पंडित नेनूराम शर्मा ने नारायण सेन जो भंवरलाल सोनी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। इसका नेतृत्वहीन के कारण यह आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग गया था और 1927 में समाप्त हो गया था यह आंदोलन। दोस्तों मणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील स्मृति में एक अर्जी गीत लिखा था। उसकी याद में नानक भील की झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। इससे आंदोलनकारी को प्रेरणा स्रोत भी बना दिया। वर्मा जी ने पंचड़ा गीत का शीर्षक एक गीत बिजोली किसान आंदोलन के लिए लिखा था। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हुए थे ना, राजस्थान सेवा संघ की बूंदी नामक महिला पर अत्याचार जो हुए थे ना, उसको क्या एक पुस्तिका प्रकाशित हुई थी। इसी प्रकार की बूंदी किसान आंदोलन था दोस्तों, ठीक है। ये इसी प्रकार से कर थे इसके अंदर। फिर बात आती है 1936 के अंदर। 1936 के अंदर लगान बढ़ाना, चराई कर भी लगाया गया था। वो चरावा गाय जो चराते हैं ना भूमि, उस पर राज्य नियंत्रण करेगा, ऐसे कोई पशु नहीं चरा सकते। पशु गणना ऐसी थी, पशु पर कर लगाने की संभावना थी। युद्ध आदि प्रकार किसानों से फिर आंदोलन शुरू कर दिया था, वापस कर लगा दिया। इस वजह से आंदोलन समाप्त हुआ था, फिर वापस शुरू हो गया था। इन सभी कारणों से 5 अक्टूबर 1936 का दिन था और हिंडोली में मुंडेश्वर महादेव के मंदिर पर गुर्जर और मीणा किसानों में एक सभा हुई थी, जिस सभा में 90 गांवों में लगभग 500 व्यक्ति इकट्ठे हुए थे, ठीक है। तो किसानों के राजा के पास अपनी मांग भेजी थी कि कालांतर मतलब आने वाले टाइम में कुछ मांगे मान ली गई और यह आंदोलन 1945 तक समाप्त हो गया था। तो डाबी नामक स्थान पर वर्तमान अभी बूंदी जिले में स्थित है ये डाबी नामक। इस आंदोलन में गुर्जर जाति के किसानों को सबसे ज्यादा भाग लिया था और धाकड़ जाति का है उसके अंदर के अंदर। तो बूंदी किसान आंदोलन का स्थायी नेतृत्व किसने किया था? स्वामी नित्यानंद ने किया था, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार बूंदी किसान आंदोलन इस प्रकार से समाप्त होता है। तो दोस्तों अपने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ लिया था और बूंदी किसान आंदोलन पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। ये दोनों अभी तक आंदोलन अपने कर के हिसाब से पढ़ा था। अब पढ़ते हैं शेखावटी किसान आंदोलन क्या था। शेखावटी किसान आंदोलन 1922 के अंदर शेखावटी क्या सीकर 1922 का दिन था। सीकर ठिकानों में ठिकानेदार माधव सिंह की मृत्यु के बाद उनके भतीजे राव
राजा कल्याण सिंह ने गद्दी संभाली थी। उन्होंने करों में इत्यादि वृद्धि कर दी, उन्होंने कर बहुत ज्यादा लगा दिए थे। इसमें विरोध में किसानों ने कर दे का बंद कर दिया था। ये आंदोलन शुरू हो गया, कर देना बंद कर दिया, तो आंदोलन शुरू होना था। आंदोलन के कुछ कारण भी माने जाते हैं, इसके भी कारण थे, जैसे बिजोले के कारण थे ना, इसके भी कारण थे दोस्तों। इसके कारण ये थे कि पहला था शेखावटी किसान आंदोलन हुआ था ना, इसके कर था पहला था भू राजस्व कर में वृद्धि। जैसे जरीब की लंबाई आधी करती, जैसे जरीब है ना, जैसे पटवारी जरीब खींचते तो उसको 165 फीट की उसको 82.5 फीट कर दी गई थी। असिंचित भूमि पर भी सिंचित भूमि जितना कर लिया जाता था, अगर भूमि में पानी नहीं लगा तो उसका भी उतना ही कर दो जिससे पानी लगाए। अकाल के समय कोई रियासत नहीं दी जाती थी, लाता खुंता लुटेरा व्यवस्था थी इसके अंदर। इजाफा कर लगा दिया गया था, प्रति बीघा 2 आना नया कर था। जकात कर था। जकात कर क्या था? जब कृषि समान हो, एक जगह एक से दूसरी जगह क्रय विक्रय ले जाने पर लगने वाला कर था। इस प्रकार से ये कर से बहुत परेशान थे किसान। किसानों के साथ जातीय भेदभाव भी होता था दोस्तों। बेगार 1918 दिन था, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा झुंझुनू से अमर सेवा समिति का गठन किया था। कब किया था? 1918 के अंदर मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने किया था। ये समिति इस क्षेत्र में जन जागृति काम करती थी, बहुत एक जागृति मतलब एक लोग को जगाने का काम कर रही थी। फिर बात आती है शेखावटी किसान आंदोलन का प्रारंभ सिक्कर ठिकाने से माना जाता है। कहाँ से? शेखावटी सिक्कर से मतलब चूरू सिक्कर जो शेखावटी क्षेत्र है, तो इसका क्षेत्र कहाँ से माना जाता है? सिक्कर से माना जाता है। अगर इन 3 किलो में रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में शेखावटी किसान आंदोलन के समर्थन में क्रांतिकारी लेखक लिखकर जागृति उत्पन्न करती थी, लोगों को जगा दिया था इस पत्रिका के माध्यम से। सोशल साइड थी नहीं इस तरह। रामनारायण चौधरी ने लंदन से प्रकाशित डेली हेराल्ड नामक पत्र में भी शेखावटी किसानों और किसानों की समस्या के समर्थन में लिखे थे। रामनारायण चौधरी का प्रयास 1925 के अंदर दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य पैट्रिक लोरिस से सिक्कर के किसानों के मामले पर प्रश्न पूछा गया। ये पहला किसान आंदोलन था जिसकी चर्चा ब्रिटिश संसद में की गई थी। इस प्रकार रामनारायण चौधरी थे और हरि ब्रह्मचारी के साथ तरुण राजस्थान पत्रिका पर शेखावटी प्रतिबंध लगा दिया गया था इसी वजह से। फिर दोस्तों बात आती है 1931 की। 1931 के अंदर भरतपुर के किसान नेता थे, कौन थे? ठाकुर देसराज ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया था। 1931 के अंदर किया था दोस्तों। ये भी एक आंदोलन था ना, ये भी एक कर के अकॉर्डिंग आंदोलन था, इसके अंदर भी कर लगाया गया था। ये आंदोलन जितने भी किसानों को बहुत परेशान करते थे राजा महाराजा। फिर दोस्तों बात आती है 1932 में झुंझुनू में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन हुआ था, जिसमें शेखावटी किसान आंदोलन का समर्थन किया गया था। फिर 1933 की बात आती है दोस्तों। 1933 के अंदर राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा के पलथाना सिक्कर में अधिवेशन बुलाया गया था। कहाँ पे? सिक्कर गंगे पलथाना गांव था, उसके अंदर अधिवेशन बुलाया गया था। निर्णय लिया गया था कि 1934 बसंत पंचमी को यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आंदोलन में आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई जाएगी, कैसे कैसे आंदोलन करना है, कैसे कैसे नहीं। तो 20 जनवरी का दिन था दोस्तों 1934। जाट प्रजापति महायज्ञ बसंत पंचमी को ठाकुर देसराज ने आयोजित करवाया। यज्ञ के बाद यज्ञ नाम कुंवर हुकुम सिंह के लिए हाथी की सवारी निकाली जानी थी, लेकिन ठिकानेदारों ने राज कल्याण सिंह की हाथी सवारी नहीं निकलने दी वहां से। तो जयपुर के राजा के आदेश के बाद हाथी की सवारी निकालने दी थी। इस प्रकार से दोस्तों ये एक यज्ञ संपन्न होता था और आगे रणनीति बनती थी। तो इस प्रकार से इसके अंदर भी करों की वजह से आंदोलन हो रहा था। फिर दोस्तों बात आती है सिहोट के सामत मान सिंह ने सोतिया बांस गांव के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। सिहोट के सामत मान सिंह थे, जो सोवियत है ना, सोतिया के गांव था ना, वह बांस के गांव के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसके खिलाफ 25 अप्रैल 1934 के अंदर कथरात शिखर के विशाल मेला सम्मेलन किया गया था। कथराथल सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की और उत्तमा देवी जोरदार भाषण दिया था उसके अंदर। उत्तमा देवी ने इस सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। इसमें मतलब इस सम्मेलन के अंदर दोस्तों बात आती है 21 जून 1934 का दिन था। जहीसपुरा हत्याकांड हुआ था। सामत के भाई ने किसानों के ऊपर गोली चला देता है।
ये पहली घटना थी जिसमें हत्यारों को सजा दी गई थी। इसके अंदर जय इस पूरा हत्याकांड के अंदर ये पहली घटना थी जिसमें पहली बार किसी हत्यारे को सजा दी गई थी। तो दोस्तों 25 अप्रैल 1935 में कुंदन गांव सिक्कर की महिला तापी देवी ने अंग्रेज अधिकारी कैप्टन वेब को कर देने से मना कर देती है। तब 25 अप्रैल 1935 का दिन था जिसमें कैप्टन वेब ने कहने पर सिपाही ने गोली चला देते हैं। कैप्टन वेब को कर नहीं दिया तो उसने सिपाही गोली चला दी जिससे 4 किसान तुलसी राम जी, चेतराम जी, टिक्कू राम जी और आसाराम जी की मौत हो जाती है। इसी को कुंदन हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी प्रकार ये दिन आता है 15 मार्च 1945 का। किसान नेता सर छोटू राम चौधरी व रतन सिंह सहयोग से किसान और सावंत के बीच समझौता हो जाता है और आंदोलन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ये आंदोलन एक तरफ से ये 15 मार्च 1945 को समझौते को समाप्त हो जाता है। समझौते को पूरी तरह से नहीं माना गया था, इसीलिए ये आंदोलन फिर से शुरू हो जाता है। पर ये आंदोलन बाद में हीरालाल शास्त्री के सहयोग से 1947 को समाप्त कर दिया जाता है पूरी तरह से। किस प्रकार से ये आंदोलन समाप्त हुआ था दोस्तों? ये आंदोलन जैसे आपने पहले बिजोलिया पढ़ लिया था, शेखावटी, बिजोलिया, बूंदी पढ़ लिया था, शेखावटी पढ़ लिया था, तो इसी प्रकार ये तीनों आंदोलन अभी तक करके चल रहे हैं। अब अपने नेक्स्ट आंदोलन पढ़ते हैं, मारवाड़ किसान आंदोलन। दोस्तों मारवाड़ किसान आंदोलन क्या था? मारवाड़ किसान आंदोलन का मुख्यतः इसका किसने किया था? जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा का द्वारा चलाया गया था। मारवाड़ किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इसके भी कारण थे दोस्तों। किसानों का तिहरा नियंत्रण, किसानों पर तिहरा नियंत्रण। अब देखो तिहरा नियंत्रण क्या था? एक राजा का नियंत्रण होगा, एक अंग्रेज का नियंत्रण होगा, एक जागीरदार होगा। जागीरदार अंग्रेज छोटा था। इसके अंदर 136 प्रकार के कर लगा दिया जाता था। 1929 की आर्थिक मंदी भी थी। 1931 के अकाल के बाद भी लगान में कोई छूट नहीं दी गई थी। अकाल बढ़ गया था फिर भी कोई छूट नहीं दी गई थी। बेगार प्रथा भी थी। बिगोडी बिगोडी दोस्तों बिगोडी ये थी, बिगोडी ये था कि लगान नकदी से लिया जाता था, तुरंत रुपए दो मुझे, बहुत ज्यादा थी ये बिगोडी। तो दोस्तों मारवाड़ के किसान आंदोलन का सूत्रपात सन 1922 का दिन था 22 में हो जाता है, जब बाली व गोडबाड़ में भील ग्रास्य में मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन को प्रभावित होकर जोधपुर राज्य में लगान देने से इनकार कर दिया। किसने? 1922 के अंदर मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन से प्रभावित हुए थे और जोधपुर राज्य को लगाने से मना कर दिया। फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा, जो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी ना, उसके जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मादा पशुओं को राज्य से बाहर भेजने के मुद्दे पर आंदोलन किया गया। जो मादा पशु थे ना उनके, तो आंदोलन का फलस्वरूप मादा पशुओं को निर्यात मतलब निकाल देना, मतलब भेज देना, निर्यात होता है, प्रतिबंध लगा दिया गया था आंदोलन के। तो किसानों और जनता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उद्देश्य में सभा के लिए 2 पुस्तिका बनाई थी। क्या पुस्तिका बनाई थी? पोपाबाई की पोल व मारवाड़ की अवस्था प्रकाशित की गई थी। ये दोनों किताबें जय नारायण व्यास ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, जमलाल बजांग मत कर देना। जय नारायण व्यास ने लिखी थी। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था प्रकाशित की गई थी। बात आती है 1929 की। 1929 के अंदर मारवाड़ देशी राज लोक परिषद की स्थापना की गई थी। मारवाड़ के अंदर देशी लोक परिषद की स्थापना करना था, लेकिन इस पर राजा ने प्रतिबंध लगा दिया था, ये आप नहीं कर सकते। तो इसका पहला अधिवेशन 1931 में पुष्कर में चांदकरण शारदा के नेतृत्व में किया गया था दोस्तों। फिर बिगोडी समाप्त की जाएगी, नजदीकर। तो जागीरदारों ने न्यायिक अधिकारी समाप्त कर दिए गए थे। पंचायत की स्थापना की जाएगी और भूमि पर स्वामित्व दिया जाएगा। बेगार समाप्त की जाएगी। आदि राजा के सामने रखने का निर्णय लिया गया था इस पर कि बेगार समाप्त कर दी जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों ये कर की बात होती है। इसके अंदर सन 1929 का दिन था। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने जहांगीरों से किसानों को लाख बाग तथा शोषण की मुक्ति दिलाने के लिए पुनः आंदोलन शुरू कर दिया था। किसने? 1929 के दिन किसानों ने पुनः इसी कर की वजह से आंदोलन पुनः शुरू कर दिया था। जोधपुर राज्य के तरुण राजस्थान प्रतिबंध लगाते हुए 20 जनवरी 1930 को जय नारायण व्यास और अंदराज राणा और तथा भंवर लाल सरपा को बंदी बना लिया था। कब? 20 जनवरी 1930 के अंदर किसानों की कुछ मांगे मान ली जाती है। 1938 का दिन था दोस्तों। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी और इसका विरोध मारवाड़ के राजा ने बलदेव राम मिर्जा के नेतृत्व में मारवाड़ किसान
सभा की स्थापना की। तो दोस्तों दो संगठन एक दूसरे की नीतियों का विरोध कर रहे थे, दो संगठन बने थे। तो इस प्रकार से ये थे किसानों के खिलाफ 7 सितंबर का दिन था 1939 को लोक परिषद के नेतृत्व में किसानों से लाग बाग की समाप्ति के लिए आंदोलन किया था और लाग बाग देना बंद कर दिया था। दोस्तों ये आंदोलन अपने जो भी बढ़ रहे हैं ना, किसानों के साथ बहुत बड़ी दुर्गति होती थी। मतलब वो मेहनत ज्यादा करते थे और राजा महाराजों से छीन लेते थे। आगे तक जाने जो भी उसकी आवाज उठा उसको मार दिया जाता था। ये थी ऐसी। अब अपनी कहानी अगर दिल से समझ रहे हो ना, बहुत आपको एक रोंगटे खड़े देती है। 28 मार्च का दिन था 1942 में चंडावल पानी में उत्तराधिकारी शासन के दिवस मनाने के लिए आए लोक परिषद कार्यकर्ताओं पर लाठी और भालों से हमला कर दिया था। महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने घटना को चारों तरफ से निंदा की थी इस घटना। तो दोस्तों महात्मा गांधी भी इस आंदोलन में कहीं न कहीं जुड़े थे, कौन कौन अपने साथी भेज रहे थे। तो लोक परिषद तथा किसान सभा के नेता 3 मार्च 1947 को आयोजित किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए डीडवाना स्थित दाबड़ा नागौर पहुंचे थे। इसमें कौन थे? मथुरा दास मथुर, द्वारका प्रसाद, राजपुरोहित राधा कृष्ण, बोत्रा ताप, नरसिंह सिंह कछुआ और नेतृत्व में 500-600 जाट किसान सम्मिलित थे। सम्मेलन पर हमला हुआ और दोनों तरफ से हिंसा का प्रयोग किया गया था। जागीरदार की ओर से मेहताब सिंह थे और आंदोलनकारियों की ओर से जग्गू जाट था जो चुन्नीलाल मारे गए थे। तो दोस्तों दाबड़ा कांड में पन्नाराम चौधरी और उनके पुत्र मोतीराम के लोक परिषद नेताओं को शरण देने के कारण मारा गया था। उन्होंने शरण दी थी। 6 किसान उस टाइम शहीद हो जाते हैं दाबड़ा नागौर कांड के। ये भी एक बहुत दर्दनाक मौत होती है दोस्तों। ये दाबड़ा के अंदर ये 6 किसान जो भी थे ना, इनकी डेथ हो जाती है, इसको शहीद हो जाती है। ये बहुत सकते हैं। इस हिंसा की पूरी देश के अखबारों में सहित राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने अनुमति ली थी, जो बड़े बड़े नेता थे इस आंदोलन। फिर बात आती है जून 1948 के दोस्तों जयनारायण व्यास के नेतृत्व में आजाद भारत में राजस्थान मंत्रिमंडल में नथुराम मिर्जा कृषि मंत्री बने थे और 6 अप्रैल 1949 में मारवाड़ा टेनेसी एक्ट 1949 में किसानों को खातेदारी अधिक प्राप्त हो गया था। इस प्रकार से हो गया था दोस्तों। तो इसी प्रकार से ये अपने किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार की किसान आंदोलन है ना। तो ये पूरा हो गया था। अब अपने पढ़ते हैं दोस्तों एक किसान आंदोलन और भी था, अलवर किसान आंदोलन। देखो अलवर किसान आंदोलन हुआ था ना, अलवर किसान आंदोलन विमोचना किसान आंदोलन जो कब हुआ था 1924 से 1925 के अंदर हुआ था। अलवर किसान आंदोलन अलवर रियासत में 1924 में भू बंदोबस्त हुआ था, भूमि पर लगान बंद। इसमें लगान 40% बढ़ा दिया गया था। साथ ही राजपूत और ब्राह्मण किसानों की रियासती जमीन खत्म कर दी गई थी। इतना भारी लगान किसानों की कमर तोड़ देता था। 40% बढ़ा दिया था दोस्तों इसके अंदर। फिर दोस्तों बात आती है निम्बू चुनाव में किसान गोविंद सिंह और माधव सिंह के इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। जैसे नानजी और सागर जी ने आवाज उठाई ना, इसी तरह से किसने उठाई थी आवाज? गोविंद सिंह और माधव सिंह। 1925 का दिन था। लगान के विरुद्ध में निम्बू चुनाव के करीब 200 किसानों ने सभा कर पुकार नाम की पुस्तक का प्रकाशन की थी, जिसमें किसानों की समस्या उठाई गई थी। सभा पुकार। फिर दोस्तों ये पुकार पुस्तिका जनवरी 1925 में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के दक्षिणी अधिवेशन में दिखाई गई थी। कहाँ पे? 1925 के अंदर अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के दिल्ली अधिवेशन में दिखाई गई थी। अलवर के राजा थे जय सिंह सामने अपनी मांग रखी थी। मांगी क्या थी? किसान की मांग क्या थी दोस्तों? भू राजस्व कम किया जाए। भू राजस्व जो भी कर था ना, ये कम कर दिया जाए और चराई कर कम कर दिया जाए। जो भी पशु चराते हैं ना, उसका उसका कर है ना कम कर दिया जाए। जंगली सूअर को मारने की इजाजत ये भी था, वो प्रतिबंध था, तभी तो इन्होंने इजाजत मांगी। बेगार नहीं ली जाए। बेगार भी करता, खड़ी फसल पे बताया था ना, ये भी एक करता। माफी की भूमि को जब्त नहीं किया जाए, जैसे माफ कर दिया ना उसको भूमि को वापिस जब्त नहीं करना चाहिए था। फिर 7 मई 1925 के दिन अलवर के राजा राय सिंह ने किसानों से मिले और जनरल रामभद्र ओझा को भेजा था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला था इसका। 14 मई का दिन था 1925 में नीमूचना में किसानों की बड़ी सभा बुलाई गई थी। कहाँ पे? नीमूचना के अंदर जगह नाम था। तो अलवर के नरेश
सदस्य के नेतृत्व में अपनी मिलिट्री भेजकर सभा पर फायरिंग करवाई थी। इसमें करीब 156 किसानों की दर्दनाक मौत हुई थी और 39 लोगों को गिरफ्तार कर दिया था। 56 लोगों की मौत हो गई थी, तो उनके गांव जला दिए गए थे। इस नरसंहार की पूरी देश की जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की गई थी। गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया था। दोहरी डायरी शायरी ऐसी कुछ डायरी शायरी ने हमला किया था, तो ये समझ इसमें 2 डायरी शायरी थी। तो राजस्थान में निमुचना घटना के बारे में सचित्र छपा गया था, किस तरह से इसमें ये घटना हुई थी। राजस्थान सेवा संघ ने जांच के लिए कन्हैया लाल केंत्री, हीराबाई किकर और लादू राम जोशी को भेजा गया था। दोस्तों बात आती है, राजा जय सिंह ने भी जांच आयोग बनाया था इसका। फिर सज्जू सिंह और रामचरण सुल्तान सिंह थे इसके अंदर। फिर दोस्तों वीर अर्जुन अखबार ने कलकत्ता संस्करण में इसके बारे में छपा था। इसने वीर अर्जुन अखबार था, उसने कलकत्ता एक संस्करण अखबार था, उसके अंदर ये घटना छपी गई थी। घटना अलवर की आजादी के आंदोलन की चिंगारी बन गई थी। ये घटना रियासतों को झुकना पड़ा था इसके आगे, और किसानों को मुआवजा तक पुरानी दर से लगान की सहायता नहीं थी। इसके बाद इसके बाद दोस्तों आता मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन ये कब होता? 1932 से 1934 तक होता है। देखो अपनी ये जो भी आंदोलन पढ़ रहे हैं ना, मैं पूरी डिटेल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो अपने आज ये भी पढ़ेंगे मेव किसान आंदोलन क्या था। 1932 में मेव किसान आंदोलन मेवात में कौन आते? अलवर भरतपुर में मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ था। यह मेव किसान आंदोलन की समाप्ति 1934 में हुई थी। 1932 में नेतृत्व किया था किसने? मोहम्मद अली खान। क्योंकि यह आंदोलन धार्मिक और हिंसक हो गया था। अलवर के महाराजा जय सिंह को देश निकाला दे दिया गया था। किसको दे दिया? अलवर के महाराजा थे जय सिंह, उसको ना इस आंदोलन की वजह से ये हिंसक हो गया था धार्मिक आंदोलन, तो देश निकाला दे दिया। 26 फरवरी 1944 का दिन था। अलवर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और 5 फरवरी 1947 को भरतपुर में प्रजा परिषद के नेतृत्व में बेगार विरोधी दिवस मनाया गया था। बेगार विरोधी दिवस। इस प्रकार से दोस्तों ये अलवर किसान आंदोलन जितने अपने पढ़े आंदोलन पूरी डिटेल के साथ पूरी शानदार तरीके से अपने पढ़े हैं दोस्तों। तो मैंने कोई आंदोलन ऐसे नहीं है कि उसको बीच में छोड़ा है, उसके मैंने उसको डिटेल से कराने की कोशिश की है। अगर बोल्ड पे कराते तो पूरी डिटेल समझाने के 2-4 दिन लग जाते थे। मैंने सोचा चलो थ्योरी के रूप में बता देते और कहानी के माध्यम से आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में कुछ अलग ही आंदोलन या जो भी टॉपिक होगा उस पर। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।